नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। शासकीय विधि महाविद्यालय के नवीन भवन उच्च शिक्षा मंत्री ने किया लोकार्पण। नगर निगम में खड़ी जेसीबी में अराजक तत्वों ने लगाई आग। नगर पुलिस अधीक्षक प्रतिभा शर्मा ने किया अंधी हत्या का खुलासा। और पूर्वाफाल को विशाल पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने 1 करोड़ 62 लाख रुपए की घोषणा की। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नवनिर्मित विधि महाविद्यालय के नए भवन का उच्च शिक्षा मंत्री ने किया लोकार्पण। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव रीवा पहुंचे और 6 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित विधि महाविद्यालय भवन का किया लोकार्पण। अब रीवा के विधि संकाय के विद्यार्थियों को पठन पाठन में बेहतर सुविधा मिल जाएगी। इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, भाजपा प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह, महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक व छात्रगण उपस्थित रहे। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से बात की। आज रीवा में मेरा प्रवास हुआ है। लॉ कॉलेज का आज यहाँ लोकार्पण किया गया। मुझे खुशी है कि ये इंदौर के बाद सबसे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए जो लॉ कॉलेज बना है इसका उपयोगी सिद्ध होगा। आज के इस अवसर पर यहाँ 2-3 मांग स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने की थी। उन्होंने कहा था कि लॉ कॉलेज के लिए तो हमने कहा है कि आज के बाद लॉ कॉलेज का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की गई। इसी के साथ साथ चूँकि यहाँ अब लॉ का 3 साल का ही पाठ्यक्रम लागू था, आने वाले समय में BA LLB, BCom LLB, BBA LLB या और जो भी उचित समझेंगे सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से सभी प्रकार से कोर्स चलाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ चूँकि लॉ का बहुत पुराना इतिहास रहा है, बड़े बड़े विद्यार्थी यहाँ से अच्छी जगहों पर निकले हैं, ऐसे में लॉ कॉलेज की दृष्टि से सौगात देने की आवश्यकता मैंने इसी के साथ, चूँकि उच्च शिक्षा एवं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार ध्यान दे रहे हैं, मैंने कहा है कि और भी महाविद्यालयों में जो अन्य इस नगर में है या विंध्य क्षेत्र में है, जहाँ भी जो नए नए कोर्स खोलेंगे, सभी महाविद्यालयों को जो प्रोफेशनल कोर्स जिनके माध्यम से आने वाले समय में बच्चों को रोजगार मिल सके या वो स्वयं का व्यवसाय करे या वो सर्विस सेक्टर में जाना चाहें, सभी में उसका लाभ लेंगे। सभी कोर्स खोलने की घोषणा की। प्रोफेशनल कोर्सेज की आपने बात की, BA BCom इस तरह के कोर्सेज पे आपने कहा कि BA BCom नहीं, BA BCom नहीं, BA BCom बंद करना चाहिए ताकि बंद नहीं, मैंने रोजगार तो उससे मिल नहीं पा रहा है। एक बड़ा इशू यही है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। BA BCom LLB जो हमारे प्लेन डिग्री कोर्स है, प्लेन डिग्री कोर्स में बेरोजगारी बढ़ती है। बेहतर ये होगा कि जिस प्रोफेशनल कोर्स के माध्यम से उसको अपने को लाभ मिले, उसके समय का सदुपयोग और समाज और देश भी उससे कुछ प्राप्त कर सके। ऐसे में बहुत प्रकार के कोर्स हैं, जिन कोर्सों से जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का समय आज का ज़माना है, इसी प्रकार से बहुत सारी तरह से जैसे अभी BA LLB करने की बात कर रहे हैं, तो ये आजकल चूँकि नई शिक्षा नीति भी ये कह रही है कि उसको मल्टीपल रूप से जाने की आवश्यकता है। ऐसा नगर निगम कार्यालय में खड़ी जेसीबी मशीन पर लगी आग, मशीन जलकर हुई खाक। पुलिस कर रही घटना के कारणों की पड़ताल। जैसा कि सर्वविदित है, विगत 2 सप्ताह से लगातार रीवा जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। बीती शाम बिछिया में अतिक्रमण हटाए जाने के बाद जेसीबी मशीन को नगर निगम कार्यालय में खड़ा कर दिया गया। रात को अचानक जेसीबी में आग लग गई और जेसीबी मशीन जलकर खाक हो गई। आग लगने की जानकारी नगर निगम वाहन प्रभारी को रात्रि 1 बजे फोन के माध्यम से मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना सिविल लाइन थाने को दी गई, जो कि मामले की पड़ताल में जुटी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अतिक्रमण कार्यवाही दौरान जिसका अतिक्रमण हटाया गया होगा, उन्हीं में से किसी ने जेसीबी मशीन में आग लगाई होगी। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने
थाना प्रभारी ओमकार तिवारी व नगर निगम वाहन प्रभारी से बात की। आज सुबह जेसीबी में आग लगने की रिपोर्ट थाने पर हुई है, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अब नगर निगम द्वारा लगातार जेसीबी से अतिक्रमण कार्य हटाया जा रहा है। निश्चित है किसी न किसी कोई न कोई जिनका के अतिक्रमण हटाया गया हो वो इन्वॉल्व होंगे। बाकी नगर निगम में जेसीबी से और अन्य व्यक्तियों की तो कोई बुराई है नहीं, और ये काम निश्चित तौर पर रंजिशन किया गया है। कोई न कोई जिसका कि अतिक्रमण हटाया गया होगा वो जरूर इन्वॉल्व होगा। 2 दिन से हम लोग अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी किया है, परसों भी किया है। तो रात को लगभग 7:30 बजे बिछिया थाने के सामने से अतिक्रमण हटा के मशीन खड़ी हुई है कैंपस में। उसके बाद चालक भी यहाँ से चले गए अपने घर। तो रात को लगभग 1 बजे के आसपास मुझे इन्फॉर्मेशन आया कॉल के थ्रू कि नगर निगम कैंपस में खड़ी वाहन जेसीबी मशीन में आग लगी है, और यहाँ से सिविल लाइन थाने की 100 डायल वाहन और एक और गश्ती वाली वाहन भी निकल रही थी। उनके थ्रू फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया और फायर ब्रिगेड आकर आग पे कंट्रोल किया। तब तक मैं सुबह देखा तो मशीन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसका रिपोर्ट मैंने करा दिया सिविल लाइन थाने में। क्या मानते हैं कि ये लगातार जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो इसमें जो विरोध करते हैं अतिक्रमणकारी लोग, उनके द्वारा कैसे ये घटना घटित हुई है? क्या मानना क्या है? इसका जांच होगा, आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जो भी होगा कराया जाएगा। संभावना क्या है? तो अब क्या लगता है? जो भी आयुक्त कहेंगे निर्देशित करेंगे। अभी तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करा दिया है, FIR करा दिया है। फर्स्ट जो वो होना चाहिए वो तो करा दिया। जहाँ आप लोग अतिक्रमण हटाने गए थे, अतिक्रमणकारियों की जगह द्वारा हर जगह विवाद हुआ है। जी। तो मतलब ये बात हो सकती है क्या कि अतिक्रमण हटाने पर उन्होंने ऐसा काम किया? नहीं, अभी इस पर कुछ क्लियर बोलना उचित नहीं है कि अतिक्रमणधारियों द्वारा ये कार्रवाई किया गया या फिर किसी और द्वारा किया गया। ये तो जांच होने के बाद पता चलेगा। और तो गाड़ियाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ? नहीं, और गाड़ी नहीं, बस एक ही मशीन। नाम किस पर? अंधे कत्ल का खुलासा नगर पुलिस अधीक्षक प्रतिभा शर्मा ने किया। दिनांक 7 फरवरी को रीवा टायर, जो कि सिरमौर चौराहे के पास स्थित है, पास के एक नाली में शव मिला था, जिस पर मामला कायम करते हुए सीसीटीवी कैमरे के आधार पर करण उर्फ करण सोंधिया के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर अपना जुल्म कबूल करते हुए बताया कि मैं पत्नी से विवाद होने के बाद रीवा आया था। रात को सिरमौर चौराहे में बैठकर बीड़ी पी रहा था, तभी एक युवक ने बीड़ी मांगी। मना करने पर गाली गलौज करके नए बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, जिसका पीछा करने के बाद रीवा टायर दुकान के पास मिल गया। तो उससे आरोपी द्वारा गाली देने का कारण पूछा गया तो उसने मारपीट चालू कर दी, जिसके चलते वहीं पड़ा पत्थर आरोपी करण सोंधिया उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे उसको गंभीर चोट आई और नाली में गिर गया। उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। इस घटना में आरोपी को पकड़ने में अमैया थाना पुलिस का विशेष योगदान रहा। इस घटना के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक प्रतिभा शर्मा ने खुलासा करते हुए जानकारी दी। मैडम, हत्या के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, क्या है पूरा मामला? ये 6 से 7 फरवरी के रात यहाँ पर एक अज्ञात शव मिला था, जिसको कि पोस्टमार्टम में आया कि पत्थर से मार के उसकी हत्या कर दी गई है। पिछले इतने दिनों से थाना प्रभारी के द्वारा, शिव अग्रवाल के द्वारा भरपूर मेहनत की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज साइबर सेल के माध्यम से एक आरोपी को पकड़ा गया है, जिसका नाम करण सोंधिया है, सीधी का रहने वाला है, और उसके द्वारा ये कृत्य कारित किया गया। क्या वजह थी, क्या कारण सामने आया है? जितना उसके द्वारा बताया गया है कि दोनों में हाथापाई हुई है किसी बात को लेकर, छोटी मोटी बात को लेकर, और उसके बाद ये हादसा हो गया। अभी तक कौन था मैडम उसकी पहचान? अभी तक वो अज्ञात है और उसकी तलाश जारी है। मैडम, वो सीधी से रीवा क्या करने जाता है, हत्या कर दिया? इसके बारे में लेबर मजदूरी का काम करता था। क्या नाम है? करण सोंधिया। इसमें साइबर की क्या महत्व? वो गोपनीय है, उसको हम रिवील नहीं कर सकते। मृतक क्या करता था मैडम?
अभी अज्ञात है, चूंकि राहगीर जितना हमारी समझ में आया सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, वो बस से उतरे हैं और कहीं जा रहे थे। तो जितना समझ में आया वो राहगीर थे, कहीं जाना था उनको, और इस बीच ये हादसा हो गया। ठीक है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर पुरवा फॉल को विशाल पर्यटन स्थल बनाने हेतु भूमि पूजन करते हुए 1 करोड़ 62 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही बसावन मामा में बन रही गौशाला का निरीक्षण किया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का रीवा आगमन हुआ। सिमरिया विधानसभा का दौरा करते हुए पुरवा फॉल पहुंची और पुरवा फॉल को विशाल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के लिए भूमि पूजन करते हुए रेलिंग, पाथ एवं सौंदर्यीकरण किए जाने हेतु 1 करोड़ 62 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट के लिए केपी त्रिपाठी विधायक सिमरिया द्वारा 50 लाख रुपए विधायक निधि से दिया गया है। इसके बाद उषा ठाकुर अपने काफिले के साथ 50 एकड़ में बन रही बसामन मामा गौशाला का भी निरीक्षण किया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी से बात की। पुरवा फाल रीवा जिले का सबसे सुंदर फाल है और सर्वाधिक पर्यटन यहाँ पे आज की डेट में उपस्थित होता है। बरसात के दिनों में तो 1000 लोगों से ऊपर एक पर डे यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, आप सब जानते हैं। उसके लिए विधायक निधि से 50 लाख मैंने पुरवा फाल के सौंदर्यीकरण के लिए दिया है और 1.5 करोड़ रुपए माननीय हमारी दीदी उषा सिंह ठाकुर जी पर्यटन एवं संस्कृति धर्मस्व मंत्री जी ने घोषणा की है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद सिमरिया की जनता की ओर से देना चाहता हूं। इस पर्यटन से हमारे क्षेत्र में पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ लोगों के आवागमन से रोजगार में भी निश्चित रूप से क्षेत्र के युवाओं को बहुत सारा लाभ मिलेगा। ये पर्यटन जहां भी होता है रोजगार के एक प्रमुख कारक के रूप में पर्यटन को देखा जाता है। गायों से किसान परेशान, गायों के लिए सिमरिया विधानसभा के अंदर अभी हम दीदी को जा रही हैं देखने। हम लोगों ने एक विशाल गौशाला बनाने का काम किया जहां आने वाले समय में 10,000 गायें रहेंगी और सिमरिया विधानसभा के जिस गांव में मैं जाता हूं वहां से उठा के वो गायें सब गौशाला में रखने का काम हो रहा है। सिमरिया विधानसभा में आने वाले समय में गायों से कोई भी समस्या किसानों को नहीं होने देंगे, इसके लिए कृतसंकल्प। अब आप चिंता मत कीजिए, केपी भाई ने जो संकल्प लिया है मुझे लगता है वो रीवा को सबसे आगे करके ही मानेंगे। व्हाइट टाइगर तो हाँ देखिए, हमारे यहाँ व्हाइट टाइगर तो पूरी दुनिया में हमारे यहाँ से गया। पुरवा फॉल का जो अभी कार्य योजना भाई ने बनाई है, मुझे लगता है उसके बाद यहाँ 4 चांद लगेंगे पर्यटन में। आप पुरवा फॉल को डेवलप कर रही हैं, इसी तरह से कई संपदा है जो प्राकृतिक संपदा है जो पर्यटन का क्षेत्र भी है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। कुछ भूमाफिया उसको दबा रहे हैं, ऐसे में आप क्या कार्रवाई करेंगे? शिकायत प्राप्त होगी तो भूमाफियाओं को तो दंड देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिज्ञाबद्ध है। आप लिखित शिकायत करें, हस्ताक्षर अभियान चले, सारे भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराएगी भारतीय जनता पार्टी, ये हमारा वादा है। ऐसी जो संपदाएं हैं, अभी भी पर्यटक का क्षेत्र है ये रीवा शहर के अंदर कई संपदाएं हैं, इनको डेवलप करने के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही? जिस प्रकार की मांग आती है उनको उस प्रकार का समाधान पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की करेगी। मैहर आप गई थी दर्शन करने जी, आशीर्वाद मिला? निश्चित रूप से वो जगत जननी का ही आशीर्वाद है कि आदमी स्वस्थ रहते हुए जन कल्याण के काम में सदैव लगा रहे। थैंक यू। माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी के कर कमलों से शुभारंभ हो चुका है। बोलो श्री गणेश भगवान की, बोलो बसावन मामा की, बोलो शंकर भगवान की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर।
तोतली भाषा में मैया से कहते हैं, मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, 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 आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे ना आओ, आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे ना आओ, आएगा रे मजा अब जीत हार का राज का डोरी से तीरथ की चोरी से मैया करा दे मेरो दान। अरे बंधन है प्यार का राज का डोरी से, चोरी से मैया करा दे मेरो दान। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की आहट मिलने पर एमपी ऑनलाइन संचालकों ने खटखटाया स्थानीय विधायक का दरवाजा। अतिक्रमण कार्यवाही में विराम लगने की उम्मीद। रीवा शहर के बेरोजगार लगभग 35 से 40 दुकानदार कॉलेज चौराहे से सिरमौर चौराहे तक टीने की गोमती बनाकर एमपी ऑनलाइन का व्यवसाय कर रहे हैं, जिन्हें विगत दिनों नगर निगम द्वारा 27 तारीख तक दुकान का सामान और गोमतियां हटाने के लिए निर्देशित किया था। न हटाने की दशा में अतिक्रमण कार्यवाही किए जाने की बात कही थी, जिसको लेकर बेरोजगार युवक दुकानदार विधायक राजेंद्र शुक्ल के आवास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। विधायक ने संबंधित अधिकारी से बात की। उम्मीद है दुकान संचालकों को राहत मिल पाएगी। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता ने संबंधितों से बात की। युवा बेरोजगार लोग हैं, हम लोगों की दुकान क्या कहते हैं एमपी ऑनलाइन की दुकान है, सभी के CSC कियोस्क संचालक हैं सब लोग। एक डेढ़ साल से नगर निगम ने एक बार हटवा दिया था, फिर नगर निगम ने ही बोला कि आप लोग लगा लो, 10 रुपये डेली दिए जाना, सफाई व्यवस्था ठीक रखना तो आप लोगों की दुकान चलती रहेगी। परंतु परसों नगर निगम के कुछ कर्मचारी आए और बोले तत्काल आप लोग अपनी दुकान बाहर कर दीजिए। नहीं हम जैसे कितनी दुकान है वहाँ पे मान लीजिए मोस्टली 40 से 50 के बीच में होंगी। काले चौराहे के पास गिनी नहीं है सर, 30, 35, 40 हो सकती हैं। आप लोग वही दुकान के माननीय विधायक जी के घर आए हैं हम लोग अपनी गुहार लगाने कि हो सकता है कि विधायक जी बोल दें तो काम रुक जाए, क्योंकि सभी लोग बेरोजगार हैं, गरीब आदमी हैं। और बच्चों का काम भी होता है पास में ही, 3 कॉलेज हैं, TRS कॉलेज, मॉडल साइंस कॉलेज, न्यू साइंस कॉलेज, और बच्चों का काम सुगम सरल तरीके से हो जाता है। तो आप लोग कितने बजे से आए? 6 बजे से आए हैं। अब मुलाकात हुई आप? अभी मुलाकात नहीं हुई है, विधायक जी ने बोला है कि 10 मिनट में हम लोग कॉलोनी की जो बाउंड्री वाल उससे कहीं दूसरी जगह कहाँ लगा सकते हैं आप लोग? कितने लोग हैं? 25 से 50 लोग, 40 से 50 के बीच में। कैसा कर रहे हो आप? बात भी नहीं करने एमपी ऑनलाइन भी चलाते हैं? CSC एंड एमपी ऑनलाइन। मेन एमपी ऑनलाइन, बाकी हमारा कोई वो नहीं। तो इनको दूसरी जगह हटाने के पहले देना चाहिए, क्योंकि सभी बेरोजगार दिख रहे हैं। आप आ रहे हो, काम कर रहे हो, ले जा रहे हो, कोई इशू नहीं है। हम लोग सब बैठ के काम करते हैं तो, बट वो एक परमानेंट है ना, एक सेटअप एस्टैब्लिश ना करें। गोमती परमानेंट ना लगाएं, अपना आए, अपना काम करें और अपना फोल्डिंग टाइप का कुछ है। ये मैंने कल आए थे सर मेरे पास ये लोग। हाँ। मुझे जाना था, मैं बोला था, बट परसों आए थे, फिर मेरा इतना लेट हो गया, 8 बजे तक आपको बैठना पड़ा था, तो मैं जा नहीं पाई। और एक ये जो हमने आपको बताया था कि इस तरह जितने बिखरे लोग हैं उनके लिए दूरदर्शन कार्यालय के पीछे जो उनका PWD के जर्जर गोदाम वगैरह है,
किसान स्वाभिमान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन 11 मार्च को स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की पुण्यतिथि अवसर पर बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पूर्व सांसद प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा द्वारा संयुक्त पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए बताया कि मोदी सरकार की रीति नीति से सभी वर्ग आहत हैं। किसान कृषि बिल के विरोध में आंदोलनरत हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती बिल थोपने का प्रयास किया जा रहा है। अपना घर परिवार व बाकी सारे काम छोड़कर काले कानून को समाप्त किए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है और महंगाई भी चरम सीमा पर है, जिसके चलते किसान, गरीब, मजदूर, गृहिणी, छात्र, छोटे व्यापारी समेत आम आदमी परेशान हैं, जिनकी चिंता भाजपा को नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चाहे सत्ता में रहे ना रहे, हमेशा किसान, गरीब, मजदूर लोगों के साथ खड़ी हुई है और आगे भी हमेशा साथ देती रहेगी। कृषकों की समस्या व महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की पुण्यतिथि अवसर पर 11 मार्च को किसान स्वाभिमान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के बृहद रूप देने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार हेतु कांग्रेसियों द्वारा 1 मार्च से 8 मार्च तक त्योंथर, देव तालाब, गुड़, मनगामा, सिमरिया समेत अन्य 8 विधानसभा में जनसंपर्क करके कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की जाएगी। ये कार्यक्रम स्थानीय पद्मधर पार्क में आयोजित किया जाएगा और भी बहुत सारी जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। आप खुद सुने। पता नहीं क्या दुश्मनी है केंद्र सरकार की किसानों से और भारतीय जनता पार्टी की कि इस तरह के 3 काले कानून वो लेकर के आए, जिसमें वो किसान की खेती, किसान की एमएसपी और अंतोगत्वा एसडीएम के माध्यम से किसान की जमीन भी उद्योगपतियों के नाम कर देंगे। जब मैं किसान की बात करता हूं तो सिर्फ किसान प्रभावित नहीं होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है। जब एक किसान पीड़ित होता है, उसकी आय में कमी होती है, उसकी जमीन जाती है, तो उसकी खेत में काम करने वाले मजदूर की भी आय और रोजी रोटी पे उसका प्रभाव पड़ता है। बिल पर्याप्त नहीं थे तो केंद्र सरकार ने सोचा अब आम आदमी के ऊपर क्या नई समस्या डाली जाए। पता नहीं आगे की क्या रणनीति है, कौन कौन सी तेल की कंपनियां ये अदानी और अंबानी को देने वाले हैं। इन्होंने बोला आप कुछ मत करिए, हम अभी से रेट ऐसा बढ़ा देते हैं, 100 से 200 रुपए कर देंगे कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस बना बनाया बिजनेस ले लीजिएगा। पीड़ित किसान और ज्यादा पीड़ित किया जा रहा है महंगाई के कारण, और इस महंगाई से आम आदमी, छोटे व्यापारी, गृहिणियां, छात्र, कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस समय इसके द्वारा पीड़ित महंगाई से नहीं है। जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो उस पर निर्धारित सारी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे महंगाई की बड़ी भारी मार आम आदमी को पड़ती है। मैं जिले में आता हूं, हमारे जिले में तो एक बड़ी अनोखी सी स्थिति है। आम आदमी किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में जाकर के आप पूछ लीजिए, उनसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछिए, जितने लोग पात्र हैं क्या उनके राशन कार्ड बन रहे हैं? नेता स्वर्गीय श्री सुंदरलाल तिवारी जी, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने राजनीति आरंभ की और उनसे सीखा, हमने हमेशा उनमें एक चीज पाई कि वो हमेशा ये कहा करते थे कि जब भी कोई ऐसी समस्या आती थी तो तुरंत हम लोगों को बुलाते थे और कहते थे कि इसका एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए, इसका एक विरोध करना चाहिए। और वो जैसे किसानों का काला कानून आया, जैसे ही ऐसे कोई नियम आते थे
तो कभी कई बार तो पार्टी के निर्देशों का भी इंतजार नहीं करते थे और वो उसकी शुरुआत कर देते थे। और इसका उदाहरण है कि कई बार उन्होंने संसद में वो मांगे उठाई जो बाद में चल के 5 साल बाद चर्चा का विषय बनी। ऐसे संवेदनशील नेता थे हमारे सुंदरलाल जी, जो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, एक मार्गदर्शक रहे हैं और उन्होंने हम लोगों को हमेशा जनतंत्र और जनतंत्र में राजनेताओं की, कार्यकर्ताओं की, राजनीतिक पार्टियों की भूमिका के बारे में हमेशा हम लोगों को शिक्षा दी। हमारे सुंदर भैया दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं हैं और 11 मार्च उनकी पुण्यतिथि, जब उस दिन ये बात हम लोगों की चर्चा में आई 16 फरवरी को कांग्रेस की मीटिंग में, हमारे सब वरिष्ठ जनों की मीटिंग में ये चर्चा आई कि हमारे देश का किसान, मजदूर, गरीब इस समय परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि है। तो ऐसे समय में हम सब वरिष्ठ जनों ने तय किया कि हम लोगों को भी रीवा जिले में के अपने पीड़ित वर्ग की मदद के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। एक प्रस्ताव हुआ कि सुंदर भैया की जो पुण्यतिथि है 11 मार्च, उस दिन को हम लोग एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, एक बड़ा कांग्रेस का कार्यक्रम करेंगे और उसमें और आगे की रणनीति पे विचार करेंगे। और उस दिन के सम्मेलन को हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग किसान स्वाभिमान। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने डीलरों एवं रिटेलर्स के साथ बैठक आयोजित की। चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी द्वारा स्थानीय डीलरों एवं फुटकर विक्रेताओं के साथ डीबीटी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस संबंध में कंपनी के पदाधिकारी से रीवा 24 ने बात की। रीवा जिला में हम जो खाद लाते हैं सबसे ज़्यादा हमारा विक्रय होता है और इसके कार्यक्रम में हमने जो मेन इशू है, मुद्दा है, इसमें डीबीटी जो किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो प्रोसेस चल रहा है सरकार का, जिसमें जो सब्सिडी का पार्ट है और जो क्वान्टिटी है प्रॉपर तरीके से सरकार आइडेंटिफाई कर सके कहाँ कितनी जरूरत है, उसको चलते हुए जो हमारे विक्रेता मंच की एरिया में आती है उसके लिए हम यहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं जो कि डीबीटी के बारे में पूरी जानकारी है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, क्या समस्याएं हैं, क्या निदान है, उसके बारे में हम अपने विक्रेता बंधुओं यहाँ पर जिले यहाँ पर रीवा सिटी और सिंगरौली जिले के जितने भी विक्रेता हैं सब तो हमसे जुड़े हुए हैं, वो सबको हमने बुलाया है। अभी एग्रीकल्चर साहब से भी आए थे यहाँ, हमने उनसे भी मार्गदर्शन लिया और उस मार्गदर्शन के कारण किसान को फायदा हो सके और जो भी खाद के सुधारण की प्रक्रिया है ये सुचारू रूप से चल सके और किसान अपना अल्टीमेट सही जाता है उसको सही समय पर सही खाद उपलब्ध हो सके, ये हमारा मेन विषय है। आपसे लेने के बाद में जो आपके डीलर हैं, किसान
उनको किस लिमिट तक दिया जाता है? देखिए इसका देखिए किसी भी खाद का विक्रय का रेट है और वो सरकार तय कर देता है और हर उस क्रेता उसको उसी रेट पर बेचने का मान देता है। और ये डीबीटी का जो सिस्टम है पीएस का सिस्टम इसी में ऑल इंडिया का रेट है जो कवरेज लिया था वही आपके जो ये है जैसे गाँव में ये यूरिया का रेट बढ़ाकर बेच रहे हैं, उसके ऊपर अगर उनका कंप्लेन है तो उनके कुछ क्या एक्शन है? वो उसका जो एक्शन उसको लेने का जो है बताया जाता है। अगर ऐसा बताया जाता है तो आपको इमीडिएट कृषि विभाग को सूचित करना है, उसका एक्शन ले सकते हैं क्योंकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी कृषि विभाग है। कंपनी का सिर्फ नहीं, कंपनी ये बोलती है कि आपको किसान आप आपको उसी रेट में बेचना है, उससे ऐसा ऊपर नहीं होता। दिनांक 28 फरवरी 2021 को यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के तत्वाधान में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर आयोजन किया गया। 28 फरवरी को विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर आयोजित किया गया, जिसमें नागपुर मेडिकल हब के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों की उपस्थिति में निःशुल्क मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें सभी प्रकार के चिकित्सक डॉक्टर विवेक अग्रवाल, न्यूरोसर्जन देव एवं स्पाइन डॉक्टर उत्सव अग्रवाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश जी सिंघानिया, लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर संदीप अग्रवाल, नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर हरिगुप्ता एमडी के अलावा रुंजन अग्रवाल, डॉक्टर अहमद पांडे उपस्थित रहे। शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं हीमोग्लोबिन की जांच की गई। इस कार्यक्रम के आयोजन में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन यूनिट के रीवा पदाधिकारी सुनील सिंह, शाहिद परवेज, चेयरमैन चैलेंज निगम सचिव अजीत, अंजुम पीआरओ डॉक्टर सुनीता पांडे, विजय अग्रवाल, संगठन सचिव अजय खरे, प्रोफेसर महेश चंद्र आदि पदाधिकारियों ने शिरकत की। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में गरिमामय उपस्थिति के रूप में मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, विधायक रीवा, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती विभा पटेल, उपाध्यक्ष जिला पंचायत रीवा और वयोवृद्ध बद्री सिंह जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 9 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी मरीजों का पंजीयन के साथ साथ परीक्षण कार्य भी किया गया। मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। लगभग 2000 मरीजों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। नागपुर खुद पेशेंट होते हैं या पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं? और मैं अगर आप और फिगर आउट करना चाहेंगे तो शायद 1500 का फिगर कम होगा, मे बी मोर देन 2000 लोग एवरी डे नागपुर ट्रेवल करते हैं। और पर एक और सूचना देना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये जो नागपुर में तेजी से लोग जा रहे हैं थोड़ा कम जाएंगे। सुनील जी कह रहे थे कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो अभी बनाया है वो मल्टी स्पेशलिटी नहीं है, सुपर स्पेशलिटी। लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए इक्विपमेंट से लेके, बिल्डिंग से लेके और डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट, वो तो रेकरिंग एक्सपेंडिचर जो है वो अलग है। वहाँ पर डॉक्टर्स के लिए हम एक कॉलोनी बना रहे हैं 70 करोड़ की, पीछे जैसे स्कॉट्स वगैरह पे सामने हॉस्पिटल है और पीछे उनकी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। ऐसा बिल्डिंग भी हम लोग बना रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि 100 डॉक्टर्स वहाँ पे आने हैं अभी। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। शासकीय विधि महाविद्यालय के नवीन भवन उच्च शिक्षा मंत्री ने किया लोकार्पण। नगर निगम में खड़ी जेसीबी में अराजक तत्वों ने लगाई आग। नगर पुलिस अधीक्षक प्रतिभा शर्मा ने किया अंधी हत्या का खुलासा और पूर्वा फॉल को विशाल पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने 1,62,62,00,000 रुपए देने की घोषणा की। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडी को। नमस्कार।